बैंकों में देखिए अच्छी तेजी भी दिख रही है। एसबीआई भी मजबूत है, बाकी बैंक्स भी, सेंट्रल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे बैंक आज तेज नजर आ रहे हैं। ओवरऑल बाजार का ट्रेंड आज उतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन सरकारी बैंकों में खरीदारी दिख रही है। बैंकिंग स्टॉक्स को लेके, बैंकिंग सेक्टर को लेकर आपकी राय क्या है? फंडामेंटली कैसे दिख रहे हैं ये? मुझे बहुत मजबूत दिख रहे हैं और इसमें पूरी बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिविटी है मेरे पास, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो या एनबीएफसी हो या पीएसयू हो या नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल स्पेस हो, कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरी या सब में पॉजिटिव हूँ, मगर अलग अलग टाइम फ्रेम में देखने की जरूरत है, क्योंकि इमीडिएटली बेनिफिट कंजम्पशन का जो ड्राइव है वो ईएमआई बेस्ड पर्सनल लेंडिंग और उस ऑटो लेंडिंग में जो है उसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक और एनबीएफसी आगे होंगी, क्योंकि रिटेल लेंडिंग का एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है। मगर ये कंजम्पशन की स्टोरी अल्टीमेटली देश में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाएगी, और प्राइवेट कैपेक्स का भी मैं दिन बहुत दूर नहीं है जहां पे प्राइवेट कैपेक्स पकड़ेगा, और वहां पे लेंडिंग जो होता है एसएमईस और एमएसएमईस को, वहां पीएसयू बैंक का ज्यादा होता है। तो एक थोड़ी लंबी अवधि से लेंगे तो पीएसयू बैंक्स के लिए लोन ग्रोथ और मार्जिन ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पर जो लेंडिंग करते हैं एसएमईस को वो 13-14% के रेट पे करते हैं, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी आपको इंप्रूव होते हुए देखेंगे। सिमिलरली आपको इनकम टैक्स कट से लेकर पर कैपिटा जीडीपी की बढ़त में आपको सेविंग्स की पोटेंशियल भी बढ़ रही है देश में, और ये कैपिटल मार्केट की और पेनिट्रेशन और भी बढ़ता जा रहा है। एसआईपी बुक में आप देख रहे हैं और थ्रू डीमैट अकाउंट्स आप देख रहे हैं। तो ओवरऑल कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज हो या स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर हो या एएमसीज या इंश्योरेंस, सभी में जो एक पॉजिटिविटी दिख रही है। अल्टीमेटली आप देखें तो बीएफएसआई स्पेस का लार्ज कैप इंडेक्स में बहुत हिस्सा होता है, और जब एफआईएस की वापसी होगी, जिस दिन होगी जब ट्रेड में कुछ पॉजिटिविटी आती है, तो उस दिन डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर में बाइंग फ्रॉम एफआईएस तो जरूर आपको तेजी पकड़ते हुए दिखेंगे। तो इसलिए आज इन बीएफएसआई ब्रॉड स्पेस में निवेश करना अच्छा होगा, और रैंकिंग उसमें करें तो मैं मीडियम टर्म आउटलुक से अव्वल नंबर पीएसयू बैंक्स को ही दूंगा, क्योंकि ना ही ये जो बात मैंने कही, जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट की जो भी सब्सिडी है वो भी ज्यादातर पीएसयू बैंक के थ्रू रूट होती है, उनके लिए कासा का सपोर्ट मिलेगा। मगर मर्जर्स की जो बात हो रही है वो पीएसयू बैंक्स में अच्छे क्वालिटी बैंक को अभी जोड़कर बड़े अच्छे बैंक को बनाने की कोशिश है। पुरानी मर्जर की स्ट्रेटेजी थी कि वीक बैंक और स्ट्रांग बैंक को मर्ज करें ताकि वीक बैंक का परफॉर्मेंस। अब ऐसा नहीं है, अब दो दिग्गज बैंक को शायद मर्ज करेंगे और एक वर्ल्ड क्लास बैंक बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो बहुत बड़ी पॉजिटिव है। सेकंड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का लिमिट भी पीएसयू बैंक में बढ़ाने की बात हो रही है, और वो आएंगे तो वो भी मजबूत बन जाएंगे। और तो मेरे लिए ये सब चीज को मन रखते हुए 3 से 5 साल में सेक्टर बैंक्स मेरे लिए फर्स्ट पिक होंगे विद बीएफएसआई, और सेकंड होंगे कैपिटल मार्केट रिलेटेड थिंग। एक सेल्स का पोटेंशियल है वो पूरा इन्हीं एंटिटीज को मिलेंगे, उसका एडवांटेज। तो आपको लग रहा है कि यहाँ जो सरकारी बैंक खास इस खेमे में आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है? आपको लग रहा है कि जो फ़ायदा होगा, और ख़ास करके जब एसएमईज एमएसएमईज वगैरह की जो डेवलपमेंट, वहाँ की ग्रोथ अगर दिखती है तो बैंकिंग को फ़ायदा होता है ये, क्योंकि वहाँ पर वो जो ब्याज चार्ज करते हैं वो नॉर्मल रेट ज़्यादा होते हैं, तो उनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ती है। चलिए, वक्त है